नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन के माध्यम से आज आप सभी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं। ये हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरी क्लास होगी। आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म जो था उसको अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी कहा जाता था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इसके लिए हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ट्रिक है जन्म लुम्बिनी कपिल की वस्तु कुशीनगर निर्वाण, अर्थात जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का वो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी जो कि कहाँ पर है, कपिल वस्तु। और निर्वाण का मतलब मृत्यु। मृत्यु को हम परिनिर्वाण भी कहते हैं। ये आपका हुआ था, मृत्यु की जो घटना थी इनकी वो कुशीनगर। जन्म इनका जो था वो 563 ईसा पूर्व, याद रखिए पूछ लिया जाता है, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। अगला आता है कि इनको वैराग्य कब उत्पन्न हुआ और क्यों उत्पन्न हुआ। इन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वैराग्य की भावना कैसे जगी, आइए जानते हैं। वैराग्य की भावना, तो बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना 4 दृश्यों को देखकर जगी थी। वो 4 दृश्य कौन से थे, कितने दृश्य थे, अगर पूछा जाता तो आप जान जाएंगे, 4 दृश्य। अब वो 4 दृश्य हैं कौन से, इसको ध्यान रखिए। तो उन्होंने देखा था बूढ़ा, बूढ़ा बीमा, बीमा अर्थात रोगी, बीमार। बूढ़ा बीमा माने बूढ़ा बीमा। 4 दृश्य कौन से थे, तो बूढ़ा बीमा, लाश, लाशे शन्य, लाशे शन्य, बूढ़ा बीमा लाशे शन्य, देख इन्हें, देख इन्हें वैराग्य मन, वैराग्य हो मन। क्या लिखा है, बूढ़ा बीमा लाशे शन्य देख इन्हें वैराग्य हो मन। अर्थात गौतम बुद्ध जी ने जब एक वृद्ध व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद उन्होंने लाश को देखा और उसके बाद उन्होंने सन्यासी को देखा, तब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। किसको किसको देखा था, आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति देखा था उन्होंने, बीमा से बीमार व्यक्ति अर्थात रोगी, बीमार व्यक्ति जिसको हम रोगी कहते हैं, लाश को उन्होंने देखा, और सन्य से सन्यासी। ये 4 दृश्य उन्होंने देखे थे जिनके द्वारा उनको वैराग्य की उत्पन्न हुई। अब आगे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है।
लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, याद रखिए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर आता है आपका बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं। बुद्ध के जन्मों की जो विभिन्न कथाएं हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? तो उनको हम जातक कथाएं, उनको हम क्या कहते हैं? जातक कथाओं के नाम से जानते हैं, यानी कि जातक कथाएं उनको कहते हैं। ठीक, याद रखिए इसको। बौद्ध धर्म से संबंधित कितने रत्न है पूछा जाता है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं ये पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो है, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म। कौन से त्रिरत्न है? तो बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के बौद्ध धर्म के 3 रत्न हो गए, और इनके जीवन से एक संबंधित त्रिपिटक है। क्या है त्रिपिटक? वो त्रिपिटक कौन सा है? त्रिपिटक है सुत विनय अभिधम्म है। देखिए, बौद्ध धर्म से के जो त्रिरत्न थे वो बुद्ध, संघ और धम्म थे, लेकिन त्रिपिटक क्या है? शुद्ध विनय अभिधम्म है। त्रिपिटक त्रिपिटक के नाम। अर्थात त्रिपिटक जो है शुद्ध विनय अभिधम्म है, त्रिपिटक नाम, त्रिपिटक के नाम। ठीक है, क्या कहेंगे कि शुद्ध विनय अभिधम्म है, त्रिपिटक के नाम। ठीक, तो शुद्ध से शुद्ध पिटक हो गया, शुद्ध पिटक। बी से विनय पिटक, यानी कि विनय से विनय पिटक हो गया, और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक थे जिनको आपने पढ़ा।
तीन रत्न भी आपने पढ़ लिए कि बुद्ध, संघ और धम्म। आइए और अब आगे जानते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियां कितनी हुई हैं? तो बौद्ध संगीतियां हुई हैं आपकी 4। कौन कौन सी हुई है? तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हुई हैं। ट्रिक है, वैसे आप याद रखिए राबे पाक, और एक ट्रिक से आप याद रखिए जिसमें अध्यक्ष और किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई है और कहाँ पर हुई है। राबे पाक आपका सरलतम रूप है। रा से राजगिरी है, वा से वैशाली है, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडल वन कश्मीर है आपका। तो ये राबे पाक आपकी सरलतम ट्रिक है। एक दूसरी ट्रिक है कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है। राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है। पाटिल मत आसिक, पाटिल मत आसिक मित्र वसु, पाटिल मत आसिक मित्र वसु कंगाल है। राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पाटिल मत आसिक मित्र वसु कंगाल है। आइए जानते हैं रा से राजगृह, जैसा भी हमने बताया, और राजा से राजगृह। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी फर्स्ट वाली, वो राजगृह में हुई। राजगृह, और उस समय अध्यक्ष जो थे महाकश्यप, महाराजा से महाकश्यप अध्यक्ष थे। और आजा से अजात शत्रु, अजात शत्रु चलिए दोबारा लिख देते हैं इसको। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई। राजगृह, और ये कब हुई थी? तो आप याद रखिए कि 483 ईसा पूर्व हुई। और उस समय जो अध्यक्ष थे, यहाँ अध्यक्ष लिख रहा हूं, और इधर किसका शासन काल था? तो शासन देख लीजिए। तो अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप, महाराजा से महाकश्यप, और आजा से अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। और सेकंड जो थी ये वैशाली में हुई। और ये कब हुई थी? तो आप याद रखिए ये 383 ईसा पूर्व में हुई। 383 ईसा पूर्व। और सबाकामी अध्यक्ष थे, सबका माने सबाकामी। और काल से कालाशोक, शासन काल जो था वो कालाशोक का था।
तीसरी जो हुई बौद्ध संगीति वो पाटलिपुत्र में हुई और ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष जो थे मत से हो गया मोगली पुत्र ये अध्यक्ष थे। और आसिक से हो गए अशोक, इनका शासनकाल था। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर। और ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में हुई कुंडलवन। ये आपका कश्मीर में है, याद रखिए इसको। और बस उसे वसुमित्र यहाँ पर अध्यक्ष रहे। और कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क का शासनकाल था, एक बार देख लीजिए आप। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। ध्यान रखिएगा इसको। अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष रहे, और वसुमित्र आपके अध्यक्ष थे। दोनों पूछ लिया जाता है कौन अध्यक्ष था कौन उपाध्यक्ष था चौथी बौद्ध संगीति में। और कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, तो आपकी ये 4 बौद्ध संगीतियां थी जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक बार पुनः इसका विवरण देते हैं आपको। रावे पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। अगर इनका क्रम यही है, ठीक है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हो, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और कहाँ से? कुंडलवन कश्मीर में चौथी। कौन शासन, किसका शासन था, कौन अध्यक्ष था उस समय का? तो ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पाटिल मत आसेक, मित्र बसु कंगाल है। फर्स्ट वाली जो राजगृह में हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई। महाराजा से महाकश्यप अध्यक्ष थे। यहाँ देखिए अध्यक्ष लिखा हुआ है। यहाँ पर शासन, किसका शासन था? तो आजा से अजात शत्रु का शासन था यहाँ पर। सेकंड में वैशाली में जो हुई वो 383 ईसा पूर्व में हुई। शबका माने शबाकामी, यहाँ पर जो थे वो अध्यक्ष थे। काल से कालाशोक, इनका शासन काल था। तीसरी पाटिल पुत्र में हुई और 255 ईसा पूर्व में हुई। मत से मोगली पुत्र तिस्क और आसिक से अशोक का शासन काल था। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई आपकी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे। याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र। और अगर उपाध्यक्ष पूछ लेता है तो अश्वघोष को याद रखना है। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आज थी ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास। कैसी लगी हमारी क्लास आपको? आप अवश्य कमेंट करके बताइए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।